जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततीअ मइय सब्रा। देखो मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते हो। अब दो बातें हो चुकी, एक कश्ती का सुराख, एक नाबालिग लड़के का कत्ल। और अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद ही ऑफर कर दी। क़ाल इन सअल्तुक अन शैइन बादहा। अब अगर मैं इसके बाद कुछ सवाल आपसे करूं, फला तो साहिबनी, तो आप मुझे फिर अपने साथ मत रखिएगा। फला तो साहिबनी, फिर आप मुझे अपने साथ मत रखिएगा। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़्रा, फिर आपके पास उज़्र काफ़ी होगा मेरी तरफ से, यानी फिर मैं आपके मदरसे से निकल जाने का हकदार हो जाऊंगा। अगर मैंने अब कोई सवाल किया तो मसला ये बना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद ही ऑफर कर दी कि दो मकामात पे सब्र नहीं कर सका मैं, तो तीसरा मकाम फाइनल है। अब अगर इस पर भी सब्र ना कर सकूं तो आप मुझे अपने आप से अलग कर दीजिएगा। वरना हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कोई फैसला नहीं किया है कि मैं तुम्हें अलग कर दूंगा, नहीं। ये खुद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का तरीक़ा तहज़ीब है कि आदमी एक दफ़ा एक्सक्यूज़ कर ले, दो दफ़ा कर ले, और तीसरी बार सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद, अलग हो जाए। अब उसके बाद फन तलका, दोनों फिर चले। हत्ता इज़ा अतया, यहाँ तक के दोनों पहुँचे अहल क़रयतिन, एक बस्ती में। जब पहुँचे तो हालत क्या थी? इस्ततअमा, दोनों भूखे थे और दोनों ने खाना तलब किया अहलहा, बस्ती वालों से। दोनों ने खाना तलब किया। बहुत गौर कीजिएगा, शरअन पानी मांगने की इजाजत है। शरअन पानी मांगना मायूब नहीं है, लेकिन खाना मांगना मुस्तहसन नहीं है। लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, मैं लफ्ज़ मायूब बदल दिया। खाना मांगना मुस्तहसन नहीं है। तो खाना मांगना इंसान की इज्जत नफ्स को ज़रा सा नीचे ले जाता। पानी मांगने में कोई। इन दोनों ने बस्ती वालों से खाना तलब किया, जो आयत का तर्जुमा बन रहा है। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, और बस्ती वालों ने इन दोनों को अपना मेहमान बनाने से साफ इनकार कर दिया। कोई खाना नहीं आपके लिए। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन, ऐसे में खाली पेट बस्ती वालों के रवैये से परेशान ये दोनों अभी बस्ती से गुजर रहे थे कि एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां एक दीवार को देखा कि दीवार गिर रही है। युरीदो अन यनक़ज़, दीवार गिरने को है। और ये मुहावरा उर्दू का बना कि गिरती हुई दीवार को, ये मुहावरा क़तअन इस्लाम के खिलाफ है।
ये मुहावरा इस्लाम के मुताबिक नहीं है। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और तो ये तो गलत हो गया ना। इन दोनों शख्सियात ने गिरती हुई दीवार को धक्का नहीं दिया, गिरती हुई दीवार को सहारा दिया। गिरती हुई दीवार को सहारा दिया। फ़अक़ामहु, दोनों ने मिलकर इस दीवार को बनाना शुरू किया, बगैर दीवार के मालिकों से पूछे हुए। पूछने का मतलब यह था कि अगर दीवार का मालिक इन्हें मजदूरी उजरत तय करता तो इनका कुछ पेट तो भर जाता। अब कोई अगर बगैर किसी उजरत तलब किए हुए मजदूरी की बात किए, वो खुद से कुछ काम करने लगे तो फिर मजदूरी की तवक्को ना रखे। यानी वो दो मसले अलग थे, कश्ती का सुराख और गुलाम का कत्ल, ये मसला अलग है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ख्वाहिश नफ्स का मसला आया। ये मैं नहीं कह रहा, आयत के अल्फाज तफसीर कुरान। क़ाल लो शिअता लत्तखज़्त अलैहि अजरा। अगर ये फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम कि ये आपने किसी और के मकान में तसर्रुफ कर दिया है पूछे बगैर, तो बात शरीयत वाली होती। आपने क्या फरमाया? फरमाया लो शिअता, अगर तुम चाहते ए खिज़्र, लत्तखज़्त अलैहि अजरा, तुम इसकी मजदूरी ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। पस मंज़र बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें बस्ती का नाम लिखा है नासिरा। नासिरा, नासिरा का मतलब है मददगार, मदद करने वालों की बस्ती या मदद करने वाली बस्ती। और इस बस्ती में अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली दोनों भूखे रह गए। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया तो अब आपके और अब आयत के अल्फाज इस तरह पहुँचे, आयत नंबर 78 तक हम पहुँच गए। क़ाला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक। किसने कहा? खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, ये है मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त। अब क्लास आगे नहीं चलेगी, खत्म। सअनब्बिउक, अब मैं तुम्हें खबर देता हूं, बित्तअवील मा लम तस्तती अलैहि सब्रा, कि जिन कामों पे आप सब्र नहीं कर सके थे उनके पीछे हिकमत क्या थी। बहुत जुमले परवरदिगार ने ऐसे करार दिए हैं कि जिनको समझना और फिर इन शख्सियात के मकाम तक पहुंचना चाहिए। फरमाते हैं अम्मा सफीना, तो देखो ए मूसा, मसला कश्ती वाला पहला मसला था ना। फ़कानत ले मसाकीन, तो कश्ती थी कुछ मिस्कीन लोगों की। मिस्कीन लाचार कह लें, बेबस कह लें, बेयारो मददगार कह लें। यअमलून फिल बहर, और वो पानी में इसे चलाकर अपना रोजगार हासिल करते थे। फ़अरदतु अन अयबहा, मैंने चाहा कि मैं कश्ती में एक नक्श पैदा कर दूं। वह काना, क्यों? डर हालांकि इसलिए कि काना वराअहुम मलिकुन, कि इनके इलाके में बादशाह ऐसा था, यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा,
जो सारी कश्तियों को बादशाहत के जोर की बुनियाद पर अपने कब्जे में ले रहा था। कभी कभी हम देखते हैं पाकिस्तान के सियासी माहौल में तो ट्रॉलर्स, कंटेनर्स और गाड़ियां हमारे कानून नाफिज करने वाले जबरी पकड़ लेते हैं और जिस रास्ते को ब्लॉक करना हो उस पे जबरदस्ती लाके खड़ा कर देते हैं। कंटेनर्स में कितना माल खराब हो जाएगा, इसके ड्राइवर का क्या बनेगा, इस कंपनी का क्या होगा, इसकी परवाह किए बगैर, क्यों? ये गसब है। फिदक खा जाने वालों की औलादें और क्या करेंगी? गसब। तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने, अब मैं आयत को रोक कर पैगाम लेकर आता हूँ, उसके अंदर शायद आज भी मुकम्मल ना हो सके बात। आपने एक मैसेज इंसानों को पहुंचाया कि देखो खुदा की हिकमत मुतआलिया, हिकमत इलाहिया ये है कि इंसान को बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान अता करता है। बहुत गौर कीजिएगा, अगर कश्ती में सुराख ना होता तो कश्ती ही ना बचती। कश्ती में सुराख हुआ तो सुराख का इलाज मुमकिन है, और कश्ती ही ना रहती तो इनका रोजगार खत्म हो जाता। ये बात समझ में ना आए तो फिर गौर कीजिए। सर का दर्द, अब ये बाज उलमा का अपना अंदाज है कि कहते हैं 3 बीमारियां ऐसी भी जो बीमारियां नहीं हैं, बल्कि वो इंसान के लिए अलार्मिंग है। इनमें से एक आशूब चश्म, ये बीमारी नहीं है। दूसरा बुखार, ये बीमारी नहीं है। और तीसरा सर का दर्द, ये बीमारी नहीं है। हो सकता है आप इसे इख्तलाफ करें, इत्तफाक लाजिम नहीं है, लेकिन चूंकि रिवायात में मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यहां ये 3 बातें पाई गई। और मासूम को बीमारी हो नहीं सकती। आशूब चश्म मौलाए कायनात के हवाले से, बुखार चौथे इमाम के हवाले से, सरदर्द शहजादी कौनैन के हवाले से, ये बीमारी नहीं है। असलन ये अलामात सेहत है इंसान के लिए, या अलार्मिंग है अंदर के मसाइल के एतबार से। खैर बात कहीं और निकल गई, मैं वापस अपने आप को लाता हूं कि सर दर्द या नज़ला और ज़ुकाम इंसान को बर्स के मर्ज से बचाता है। कभी कभी ज़ुकाम जब हो जाए और ख़ास तौर से वो रनिंग नोज़ हो जाए तो इंसान घबरा जाता है ना। सोचिए अगर ये नोज़ रनिंग ना हो तो ये कहाँ रुकेगा, और जब रुकेगा तो क्या करेगा? इससे खुदा निकालना चाहता है, उससे रोकना क्यों चाहते हो? अगर खुदा को रोकना ही मकसूद हो तो निकालता ही क्यों? तो छोटा नुकसान बड़े नुकसान से बचाने के लिए, आप आ रहे थे जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, रोड क्रॉस करते हुए अचानक एक बाइक आपसे टकराई। बाइक के टकराने की वजह से आप रुके
और आने वाली तेज गाड़ी के नीचे आने से बच गए। आप क्या कहेंगे? खुदा का शुक्र है अगर समझदार हुए तो, और अगर ना समझ हुए तो आप उसको बुरा भला कहेंगे। असलन मैसेज ये था कि इंसान खुदा की हिकमत को पहचाने कि कश्ती का सुराख कश्ती को बचाने के लिए था, वरना ये कश्ती इन मिस्कीनों की जालिम बादशाह कब्जे में कर लेते। परवरदिगार हम सबको इतना इल्म अता करे कि हम खुदा की तरफ से आने वाली आजमाइशों पर सब्र कर सकें। इतना इल्म अता करे कि खुदा की तरफ से आने वाली आजमाइशों पर सब्र कर सकें। खुदा की तरफ से आने वाली आजमाइशों पर शिकवा करने के बजाय, अल्लाह अकबर, इंसान अगर शिकवे पर गौर करे तो इतनी बात काफ़ी है कि मंजिल मसाइब पर साबिर होना और है, मंजिल मसाइब पर शाकिर होना और है। साबिर होना अहले तकवा की अलामत है, शाकिर होना आइम्मा की अलामत है। इसलिए करबला सरकार सैयद शहद सिर्फ साबिर नहीं थे, मौला उसे शाकिर थे। और कैसे शाकिर थे कि सजदा अदा कर रहे थे। सब्र में सजदा नहीं होता। कभी आज तक आपने कहीं सजदा सब्र सुना है? सजदा शुक्र सुना है, सजदा सब्र नहीं। सब्र के कलिमात हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शुक्र के कलिमात हैं रिज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। और चूँकि हालात व वाक़यात के एतबार से हफ्ते को शुरू होने वाली वो तहरीक, उस तहरीक का मकसद फ़लस्तीन के मसाइल, बैतुल मुक़द्दस की अहमियत या बैतुल मक़दस की अहमियत और आलम इस्लाम की ज़िम्मेदारी और तफसील। ज़रा सा तारीख़ पे गौर कीजिए। हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी से क्यों निकाला था? कितने मारे थे? लाखों की तादाद में। छोड़े कितने थे? हजारों की तादाद में। कब का वाक़या है? आज से तकरीबन 70 बरस पहले का वाक़या, ग़ालिबन 1943 का वाक़या। और जब बचे कुचे यहूदी बहरी जहाज़ों में सवार हुए और अब ये जहाज़ जिस साहिल पर जाकर इमदाद तलब करते थे, किसी मुल्क का साहिल इन्हें कबूल नहीं करता था। इन्होंने अपने जहाज़ों पर एक बैनर लगाया था, बैनर या तहरीर, और ग़ालिबन उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी वो थी अंग्रेज़ी, क्योंकि इनकी ज़ुबान सब समझते नहीं थे। उसमें मैसेज ये था कि हिटलर ने तो हमें हमारे घरों से, हमें हमारी ज़मीनों से बाहर निकाल दिया, हमारे घर तोड़ दिए, ज़मीनें छीन ली।
अब एक उम्मीद आपसे है, वो उम्मीद मत तोड़ना। ये एक इंसानियत का मैसेज था कि घर टूट गए, उम्मीद ना टूटे। और ये मैसेज लिए हुए सारे बहरी जहाज जहां जहां गए वहां से वापस, क्या क्यूबा की बात करें, क्या कनाडा की बात करें, क्या अमेरिका की बात करें, कोई लेने पर तैयार नहीं था। यहां तक कि ये अरब इलाके में आए और फलस्तीन के साहिल पर जब ये जहाज पहुंचे तो फलस्तीन के लोगों ने इन्हें पनाह गुज़ीन के एतबार से अपने आप पनाह दे दी। और जब इन्हें पनाह मिली, असलन ये पनाहगीर हैं और ऐसी पनाह दी। ठीक है, इसमें गलतियां हो सकती हैं, फ़लस्तीन के अरब अफराद की, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गलतियां हो सकती हैं। अपने मकानात इनको दे दिए, पैसे ले लिए, अपनी ज़मीनें इनको दी, लेकिन असलन एक ये अमल ऐसा था कि अगर ये पनाह ना देते। और अब सुने जुमला, हिटलर ने क्या कहा था? हिटलर ने कहा था कि मैं सबको मार देता, यहूदियों को। जो लाखों मार सकता था उसके लिए हजारों मारने क्या मसला था? मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि ताकि कल को जमाना यह समझे कि मैंने इन्हें मारा क्यों था। हिटलर ने यह मैसेज छोड़ा था कि इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि अगर कल को कोई मुझ पर कोई इल्जाम रखे कि मैं बड़ा दहशतगर्द कातिल था इनके हवाले से, तो इनकी हरकतें देख के समझ लेगा कि ये इसी काबिल थे। ये तारीख का छोटा सा एक इशारा था। यह है, असली मसला यहूद नहीं है, असली मसला दहशतगर्दी है। इसलिए लफ्ज़ इसराइली अलग है, लफ्ज़ यहूदी अलग है। असली मसला लफ्ज़ सेहूनियत है। यह सेहून क्या है? एक पहाड़ का नाम है। उस पहाड़ पर रहने वाले अपने आप को सेहूनी कहलाते थे। तो समझ लीजिए कि दहशतगर्दी और है और मजहब का इस्तेमाल और है। अब ये अलग बात है कि आज के वो यहूदी उलमा जो इसराइली और सेहूनी बन गए, उन्होंने इस कत्ल आम पर न सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि बढ़ावा दिया। और अंजाम आज नहीं तो कल 70 साल बाद हुआ। और अब बात समझ में आ रही कि अगर 70 साल पहले फलस्तीन की आवाम उठ खड़ी होती तो शायद इतनी कुर्बानी देकर इन्हें आज़ादी हासिल करने की जहमत न होती। जितनी देर से उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियां देना पड़ेगी। बहुत सारी बातें और इशारे मुकम्मल करते हुए अब रहा मसला कि हमास का ये कदम क्या है। हमास का ये कदम वही है कि जो कदम होना चाहिए था आज से पहले। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत। जब हाथी किसी चींटी को मसलता तो अगर कहीं से चींटी को हवा मिल जाए, कुछ अपने आप को खड़े होने का मौका मिल जाए, तो वो उसके पैर में काट लेती है। और जब एक चींटी हाथी के पैर पर काटती है तो हाथी झुंझला कर पूरा पांव मारता है। और जब पूरा पांव मारता है तो एक चींटी नहीं मरती, जितनी चींटी के पैर के नीचे आ सब मर जाती हैं।
अल्लाह अकबर, बहुत गौर कीजिए क्या हुआ है। हम और आप तो उस मकतब से मुताल्लिक़ हैं, बैतुल मुक़द्दस का मसला अपने मकाम पर मुसल्लम है। यहूदियों ने चाहा कि किसी तरीके से मस्जिद अक़सा को अलग दिखाएं यरूशलेम से, और ये साबित किया जाए कि मस्जिद अलग है और ये अलग है। और ये तसव्वुर मुसलमानों में डाला गया कि मस्जिद अलग है, वो अलग है। और खुद इन यहूदी स्कूलों में तमाम तलबा को जो पढ़ाया जाता रहा अब तक, अल्लाह अकबर, यानी आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतजार में हम और आप अपने बच्चों को अपनी दरसगाहों में वो तालीम नहीं दे सके कि अगर इमाम आए और आपने ये करना पड़ा तो क्या करेंगे। हम सिर्फ दुआओं में रह गए, सदक़ात में, तवस्सुल में रह गए। वो कहते हैं हमें तो यादगार बनानी है, अपनी मजहबी टेंपल बनाना है। ये टेंपल कहाँ बनेगा? क्या मस्जिद अक़सा के मकाम पर? तो मस्जिद अक़सा का इसको बम से उड़ा देंगे। ये बच्चे कह रहे हैं अरब मुखालफत करेंगे, क्या उन्हें जान से मार देंगे? तो जो मजहबी तालीम के नाम पर शिद्दत पसंदी सिखाई जा रही थी, उसका यह असर है कि उनके नज़दीक इंसान की कोई हैसियत नहीं है। और इतनी हमदर्दी अमेरिका को और दीगर ममालिक को तो ले जाए उठा के। भाई इसराइल को जो उनकी नाजायज औलाद है, कहां से आए थे ये? यूरोप से आए थे ना ये। ले जाए उठा के, रखें अपने घर में ले जाके। इतनी हमदर्दी है। अल्लाह अकबर। वक्त के बदलते हालात को देखते हुए हम और आप किस मकाम पर खड़े? अफसोस अरब लीग के हुक्मरानों पर। इससे लीग कहना शायद लीग कहने के बराबर है। लीग, वरना अरब वीक। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। 1400 साल पहले मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जुमला। इरशाद फरमाया था अपने दोनों शहजादों को वसीयत करते हुए अपनी शहादत से पहले, या बुनैया अल हसन वल हुसैन, हे मेरे प्यारे बेटो हसन और हुसैन, कूना लिज़्ज़ालिम खसमा वलिल मज़लूम औना, हे मेरे प्यारे बेटो हसन और हुसैन, तुम दोनों हो जाओ जालिम के दुश्मन, मजलूम के दोस्त। जालिम का मजहब, जालिम का मसलक, जालिम का फिरका मौजू नहीं है। मजलूम का मजहब, मजलूम का मसलक, मजलूम का फिरका मौजू नहीं है। फिर मौजू क्या है? जालिम और मजलूम। कूना लिज़्ज़ालिम खसमा वलिल मजलूम औना। 450 बच्चों की लाशें और मुसलमान हुक्मरानों की बातें। वहां लाशें, यहां बातें। उनको ना तो इजलास चाहिए आपका और ना आपकी बातें चाहिए। उन्हें जो चाहिए एक अपनी दिफा के लिए और एक अपने खाने और पीने के लिए, एक इंसानी इमदाद और एक दिफाई इमदाद। और इस मौजू पर अभी तक हमने कोई हलचल फ़लस्तीन के हक़ में,
सिवाय ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं देखी। बहरहाल खुदा से इल्तमास करते कि परवरदिगार, जिन तमाम के तमाम अफराद ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ अमल में और यहाँ जज्बात में, इन सब के इस आवाज़ को कबूल फरमा। परवरदिगार मजलूमों की दाद रसी फरमा। परवरदिगार उनकी सिसकती हुई आवाज़ें, बच्चों की लाशें, औरतों की फरियादें, बेघर हो जाने वालों के मसाइल, ए खुदाया इस निज़ाम जुल्म के तहत जितने लोग मजलूम हुए उनकी दाद रसी फरमा और आलम इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा को बेदारी ही नसीब फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के असबाब फराहम फरमा। परवरदिगार एतराज़ करने वाले एतराज़ करते रहेंगे, तो अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील और हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना क़अतैनाकल कौसर फस्वल्लि लिरब्बिका वन्नहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमह सय्यिदुल मुरसलीन व अली इब्न अबी तालिब सय्यिदुल वसिय्यीन व फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन व हसनुल मुज्तबा हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ि अजमईन वल हुसैन शहीदुल मज़लूम वारिस अमीरुल मुमिनीन व अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली बाक़िरुल अव्वलीन वल आख़िरीन व जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ as-सिद्दीक़ वल मुक़्तदी बिआबाइहि as-सालिहीन व मूसा इब्न जाफ़र अल-काज़िम मिन औलादिन नबिय्यीन व अली इब्न मूसा ar-रिज़ा मिन इतरति बररतिल मुत्तक़ीन व मुहम्मद इब्न अली अल-जवाद वलियुल मुमिनीन व अली इब्न मुहम्मद as-सिराजुल मुनीर इमामुल ख़ाशिईन वल हसन इब्न अली सय्यिदुल औसियाइल मुंतजबीन वल खलफ़िल क़ाइमिल महदी अल मुंतज़रिल हुज्जा बाद आबाए अला खल्क़िकल मुवद्दियन नबिय्यिक वारिस इल्मिल माज़िय्यीन मिनल वसिय्यीन अल्लज़ी बिबक़ाइहि बक़यतिद दुनिया व बियमनिहि रुज़िक़ल वरा व बिवुजूदिहि सबततिल अर्ज़ु वस्समा व बिही यमलउल्लाहुल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा व अज्जिल लना अल्लाहुम्मा ज़ुहूरा इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार तक़वा और मग़फ़िरत के लिए और तमाम हदिये दुरूद व सलाम वसीला गाने तक़वा और मग़फ़िरत के लिए। अम्मा बाद अपने नफ्स के लिए और तमाम साहिबान ईमान के लिए वही पैगाम जो कुरान मजीद ने दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
ए साहिबान ईमान, अल्लाह की बारगाह में तक़वा इख्तियार करो कि जैसे उससे तक़वा इख्तियार करने का हक़ है। और देखो तुम्हारी मौत न वाक़ हो मगर तुम इस्लाम की हालत पर बाकी रहे, आखिरी सांस तक तक़वे की जिम्मेदारी है। और तक़वा हर इंसान के प्रोफेशन के लिहाज से मुख्तलिफ है। और खुदा किसी ऐसी चीज़ का हुक्म नहीं दे सकता जिससे इंसान अंजाम न दे सकता। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, इंसान को खुदा ने दोनों सलाहियतों से नवाजा है। बिल्कुल जैसे हमारे और आपके दरमियान सैकड़ों मिसालों में एक मिसाल, एक चाकू एक नाइफ की। ये चाकू ये नाइफ दो काम कर सकता, गला भी काट सकता है और फल भी काट सकता है। फल काट के किसी इंसान को खिलाइए या किसी इंसान का गला काट दीजिए तो इल्ज़ाम चाकू पे नहीं है, FIR चाकू पे नहीं होती है। किस पे होती है? का चलाने वाले पर। तो जज़ा किसके लिए? जब फल काट के खिलाया तो दुआ किसके लिए? चाकू के लिए? दुआ फल खिलाने वाले के लिए। और अगर उससे किसी को नुकसान पहुंचाया तो बद्दुआ किसके लिए? नुकसान पहुंचाने वाले के। यह है नफ्स, एक चाकू की तरह से। चाहो तो इससे इंसानियत का भला कर दो और पानी बंद कर देना। अल्लाहु अकबर। सोचिए मासूमीन का तर्ज अमल अगर तीसरी खिलाफत के बाद ज़माने में खलीफा के घर का मुहासरा किया गया तो पानी पहुंचाने वालों में कौन शामिल था? किसने पानी पहुंचाया था? जब वक्त के इमाम ने अपने लख्ते जिगर भेजे थे, जन्नत के जवानों के सरदार गए थे। और अगर मरवान जैसा दुश्मन अपनी फैमिली की खवातीन को लेकर पनाह का तालिब हुआ था तो किसने पनाह दी थी? और अगर हुसैन बिन नुमैर राशन मांगने इमाम सज्जाद के पास आया था, चेहरे पे नकाब लगाकर, तो राशन ले लिया इमाम से, यानी वो गल्ला वगैरह ले लिया। फिर कहते लगता कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम रोने लगे, फरमाया ऐसा हो सकता कि कोई अपने अकबर जैसे भाई के कातिल को भूल जाए? अजीजों, आपने गिरिया किया और कबूलियत का माहौल बन गया। पानी बंद करना, बच्चों के गले काटना, यह इंसानियत तो नहीं है। जब इंसानियत नहीं है तो मजहबियत कैसे हो सकती है? अल्लाह, कोई मजहब इंसान को ये सिखाता नहीं। जब ये जाए कि आसमानी मजहब ये सिखाएगा। फलस्तीन के कैदियों का पानी बंद, जेल के अंदर है। फलस्तीन के इस इलाके गजा का पानी बंद। उसे पानी बंद नहीं बल्कि उसमें सीमेंट डाल दिया ताकि जितने सिस्टम पानी पहुंचाने के हैं वो ब्लॉक हो जाए पूरे। अल्लाह अकबर।
क्या इतना काफ़ी नहीं है आज के इस बात को समझने के लिए? मैं कहता हूं अगर उम्मत मुस्लिमा उस दिन खड़ी हो जाती जब करबला में एक जख्मी बाप अपने प्यासे बच्चे को लिए हुए, मजहब के नाम पे नहीं, मसलक के नाम पे नहीं, इंसानियत के नाम पे पानी मांग रहा था। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए, सरकार सैयद शुहदा ने सारे मसाइब बर्दाश्त किए, किसी मुसीबत के मौके पर अपने शियों को ऐसे नहीं बुलाया। अब मैं इससे कुछ और जुमला कैसे कह सकता हूं कि क्या कमजोरी महसूस कर रहे थे मेरे मौला जो फरमाते थे शीयती, या यूं कहिए कि मौला बताना चाहते थे कि देखो हुसैनियत क्या है और यजीदियत क्या है। शिया वो अंतुम तंजुरूनी, ए मेरे शियो काश तुम 10 मुहर्रम को करबला में होते। रोने वालों, आज अक्टूबर की 13 तारीख है। बाज़ कैलेंडर्स के लिहाज से 10 अक्टूबर, बाज़ के लिहाज से 13 अक्टूबर 680 सन ईसवी 10 मुहर्रम 61 हिजरी था। यानी आज 13 अक्टूबर या 10 अक्टूबर अंग्रेजी एतबार से आप कह लीजिए रोज़े आशूर था करबला में। और समझिए आज का ही दिन वो था जब जहरा का लाल आपको बुला रहा था। क्या फरमाते थे कि काश तुम होते तो देखते कि तुम्हारा मौला एक कतरा पानी मांग रहा था और अश्किया, अल्लाह अकबर। रोने वालों, खुदा आपको कोई गम न दे, कभी ऐसा वक्त ना आए कि आपके सामने आपके बच्चों को तहे तेख किया जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सबसे मुश्किल जो कुर्बानी पेश की है वो सबसे छोटी कुर्बानी थी, इसलिए कि पानी ना देना तो ना देना था। वो तीर ऐसा मारा गया कि जिससे निकालना इम्तिहान बन गया। शायद कोई आम तीर होता तो निकालना आसान होता, मगर तीर इतना बड़ा था कि आर पार हो गया। अब निकाले तो कैसे निकाले मौला कि बच्चे के गले से गुजरता हुआ बाजुए इमाम पे जाके लगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने तीर को हिलाया, बच्चा तड़प गया। अपने आप को इमाम ने रोक लिया, तवक्कुफ फरमाया, फिर तीर को हिलाया, फिर बच्चा तड़प गया। फिर इमाम फरमाते थे, बेटा अगर ऐसे तड़पोगे तो बाप तीर कैसे निकालेगा? जरा सब लोग के बाप तीर तो निकाल ले। बच्चे ने बाप की बात ऐसी समझी कि तीर निकल गया, चेहरा मुस्कुराता हुआ रह गया। कसम ब खुदा, अगर उस मौके पर इनकलाब आ जाता तो आज कोई मुसलमानों का बच्चा ऐसे मारा ना जाता। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, परवरदिगार तमाम शुरकाए जमात की हवाइज शरइया को पूरा फरमा। और आज 26 रबीउल अव्वल हमारे यहाँ एक सिलसिला बन गया है। 26 रजब अपने मकाम पर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात तो इंशाअल्लाह मजलिस अदा होगी, तफसील से बात होगी। बस वो जुमला याद रखें, रुखसार पर रुखसार रखा था अल्लाह के रसूल ने, अपने चचा के रुखसार पर रुखसार रखा।
और फरमाते थे चचा आपने जब मैं कमसिन था तो मेरी किफ़ालत की, जब मैं जवान हुआ तो मेरी नुसरत की, आपने हक अदा कर दिया, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। कहते हैं अल्लाह के रसूल अपने चचा के रुखसार पे अपना रुखसार मलते थे, तो जिसका चेहरा मोहम्मद के चेहरे से मस हो जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। परवरदिगार वास्ता उस वक्त गुर्बत का या जनाजा उठाते हुए रसूल खुदा भी रो रहे थे और मौलाए कायनात। परवरदिगार तमाम तर शरकाए नमाज जमात को इंशाअल्लाह जन्नतुल मुअल्ला में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के रोज़े के ज़ायरीन में करार दे। वो दिन नसीब हो जब रोज़ा तामीर हो, और अल्लाह वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का तमाम निज़ाम जुल्म को तबाह बर्बाद फरमा। और अल्लाह वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का दुनिया भर में जहाँ जहाँ आवाज़ बुलंद की जा रही है उन तमाम आवाज़ों को तवानाई अता फरमा कि आवाज़ मज़लूमियत ही आवाज़ महदवियत है। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे इमाम की राहें आसान फरमा दे। परवरदिगार ये बेदारी ऐसी हो जो बैतुल मुक़द्दस के नाम से हो और इमाम तक पहुँचा दे। पर अल्लाह वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का तमाम तर जुल्म करने वालों को जो नाकाबिल हिदायत है उनके अंजाम तक पहुँचा दे। परवरदिगार ज़ालिमों के पानी में जरासीम शामिल कर दे, ज़ालिमों के हथियारों को नाकारा बना दे, ज़ालिमों के हाथों को शल कर दे। अल्लाह वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का ज़ालिमों को ज़ालिमों से टकरा दे, मज़लूमों को महफूज बना दे। रोज़े जनाब ज़ैनब कुबरा की हिफाजत फरमा, रोज़े जनाब सकीना की हिफाजत फरमा, मुक़द्दस मुकामात की, अहले ईमान की, अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा। हमारी तमाम दुआएं बहक़ इमाम ज़मान कबूल व मकबूल फरमा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद।